इस सेक्शन को आप इम्पोर्टेंट सेक्शन मार्क कर लेना, फिर टेक्निकल है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार हो गया कंप्लीट फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम आप उसको आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। कैलकुलेटिव सेक्शन है 16 सबसेक्शन 4। देखो जो आईटीसी की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर ली। आईटीसी जो हम क्लेम करते हैं उसमें देखो नंबर्स का गेम है। एक तरफ आउटपुट सप्लाई सेल्स, दूसरी तरफ परचेजेस। परचेजेस पे जीएसटी पे कर रखा है, सेल्स के ऊपर आपने जीएसटी कलेक्ट कर रखा है। दोनों का हिसाब मिला के जितना मैक्सिमम आईटीसी मिल सकता है ले लो, बाकी का जो बचा है वो कैश में पे करके खत्म करो। अगर आईटीसी आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर्स के गेम की वजह से अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखो बिजनेस में आप जब प्रैक्टिकली पूरा साल काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ एवरेज हो जाती है, कि हर महीने जितना परचेज करते हैं उतना सेल कर ही देते हैं, कोई इन्वेंट्री हमारे पास नहीं बचती, कोई रॉ मटेरियल नहीं बचता, ऐसा कभी नहीं होता। हर बिजनेस का पता है एक सीजन होता है, और वो आप एज अ कंज्यूमर भी समझते हो। जैसे आप अगर शॉपिंग कर रहे हो तो शॉपिंग का भी एक सीजन होता है। फेस्टिव सीजन में शॉपिंग ज़्यादा होती है, दिवाली पे शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो आप शॉपिंग कर रहे हो तो बेचने वाले का सेल भी तो उस टाइम पे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बाकी क्या जो मंथ्स होते हैं ना, वो मंथ वाइज भी कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है कि इस मंथ में जनरली शॉपिंग एक्सपेंसेस लोग नहीं करते, इस मंथ में ज़्यादा करते हैं। और वो एक रेगुलर ट्रेंड होता है कि हर साल पीक पीरियड भी आता है और एकदम बोलते हैं ना वो स्टेगनेंट हो गया या फिर एकदम ही लो सेल्स, वो भी हो सकती है। तो वैसा भी हो सकता है, उसको अपने रिसेशन भी नहीं बोल सकते, लेकिन साइकिल है कि भाई इस महीने में इतना सामान नहीं बिकता है। अच्छा, रॉ मटेरियल जब परचेज करना होता है, परचेजेस करने होते हैं एज अ ट्रेडर, तो परचेजेस का भी एक पीक सीजन होता है कि इस सीजन में ना सामान सस्ता मिल जाता है, बल्क में परचेजेस हो सकती है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट सीजन के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से सस्ता होता है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो अपना बैलेंस करते रहते हैं कि जिस सीजन में पीक है उसके पहले से रॉ मटेरियल थोड़ा खरीद के रख लो, प्रोडक्शन करके रख लो, क्योंकि पीक टाइम पे डिमांड बहुत हाई होगी और उतना प्रोडक्शन तब नहीं कर पाएंगे। तो आपके बाइंग सीजन अलग हो सकते हैं, सेलिंग सीजन अलग हो सकते हैं। तो किसी मंथ में ऐसा पॉसिबल है कि आपने इस महीने इतना रॉ मटेरियल खरीदा है और सामने सेल इस मंथ इतना नहीं होने वाला है। तो होगा क्या, इनपुट टैक्स बहुत ज़्यादा पे कर दिया, आउटपुट टैक्स में कलेक्शन इतना हुआ ही नहीं। अब जो आईटीसी है वो तो पूरा क्लेम नहीं हो पाया। अब क्या करोगे, वो आईटीसी को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, अगले महीने यूज कर लेना, कभी तो सेल होगा। बट ये कैरी फॉरवर्ड होते होते मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, वो हमें यहाँ पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये मंथ वाइज बात होगी, यहाँ पे एकदम डेट वाइज बात नहीं होगी। किसी भी मंथ का इनवॉइस अपने एक्सपेक्ट या उसको कंसिडर कर लेते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में पहले अज्यूम कर लेता हूँ 2021-22। इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब स्टार्टिंग डेट होगी 1/4/21 और एंडिंग डेट होगी 31 मार्च 22। इसके बीच में मैं कोई इनवॉइस ले लेता हूँ, लेट इट बी दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 का अगर कोई इनवॉइस है, मतलब परचेज इनवॉइस जिसपे मैंने गुड्स खरीदे थे और उस पर मैंने इनपुट टैक्स पे किया था, तो वो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो मैं कब ले सकता हूँ, तो मोस्टली तो जनवरी 22 में जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तब मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। अगर जैन 22 में पूरा आईटीसी क्लेम नहीं हो पाया इस मंथ के परचेजेस का, तो मैं उसको फेब 22 में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्च 22 में भी लेके जा सकता हूँ, अप्रैल में भी लेके जा सकता हूँ, बट एक डेडलाइन तो रखनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता आप 5-10 साल पुराना आईटीसी अभी भी क्लेम ही कर रहे हो, तो खरीदते जाते हो बेचते कुछ नहीं, कब सेट ऑफ होगा। तो इस सेक्शन में डेडलाइन फिक्स की है कि कब तक आपको इसको सेट ऑफ करना है। अब वो डेडलाइन कैसे कंसीडर होती है वो आपको बता रहा हूँ। उसमें दो कंडीशन है। तो ये जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है ना, ये दो कंडीशन इम्पोज कर रहा है। तो कंडीशन नंबर 1 और टर्म्स एंड कंडीशन नंबर 2, ये दोनों कंडीशन हमें समझनी है कि है क्या, और इन दोनों में से आपको पता ही है सिलेक्ट क्या होने वाला है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो दो कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने ये बोला कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, ध्यान से समझना, इनवॉइस जिस मंथ का है परचेज इनवॉइस, वो मंथ कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है पहले आप वो देखो। तो ईयर कौन सा है, 21-22। तो बोले इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से आपको देखना है कि सितंबर मंथ कौन सा आ रहा है, तो इसके बाद सितंबर कौन सा आएगा, 2022। अब ये सितंबर में एग्जाम्पल के लिए नहीं ले रहा हूँ, ये सेक्शन में लिखा हुआ है कि सितंबर का मंथ ही आपको कंसिडर करना है। आई बात समझ में। अब सितंबर मंथ का जो मंथली रिटर्न फाइल होता है, वो मंथली रिटर्न की लास्ट डेट क्या होती है आपको बता रहा हूँ, दैट इज 20 अक्टूबर 2022। इसका रेफरेंस है सेक्शन नंबर 39, जो अपने रिटर्न्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी महीने का रिटर्न जब आप फाइल करते हो ना अगले महीने, तो उसकी जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, अगले महीने की 20 तारीख। तो अगर जुलाई का रिटर्न भरना है तो अगले महीने की डेट होगी 20 अगस्त, अगस्त का रिटर्न भरना है तो अगले महीने की ड्यू डेट होगी 20 सितंबर। ऐसा साइकिल चलता रहेगा। तो ये सितंबर मंथ उन्होंने सेक्शन में बोला है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक यही लिया। और सितंबर मंथ का जो मंथली रिटर्न फाइल होता है सेक्शन 39 में, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, नेक्स्ट मंथ की 20th डेट। तो ये आ गई 20 अक्टूबर 2022। ये आपकी स्टैटिक डेट हो गई, और ये पहली कंडीशन है जो मैंने आपको बताई, ये वाली फर्स्ट कंडीशन। आ गया समझ में। तो दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस डेट जो हमें सेक्शन के यूज करनी है। सेकंड रेफरेंस डेट कैसे आएगी, अब उसके लिए एक स्टोरी समझ लो।
पूरे जीएसटी के जो हम रिटर्न्स फाइल करते हैं ना, जिसको जीएसटीआर बोला जाता है, जो रिटर्न्स हम फाइल करते हैं, उसका क्या सिस्टम है, मंथली बेसिस पे थियोरेटिकली बोला है कि आपको 3 रिटर्न फाइल करने होते हैं। प्रैक्टिकली क्या है वो बताऊंगा। 3 रिटर्न के हिसाब से पूरे साल के कितने हो गए, 36 हो गए। हर महीने के 3 रिटर्न, एक आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न, एक इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न और एक ये वाला आईटीसी का रिटर्न। तो 37, 38, 39 3 सेक्शन है, तो पूरे साल के 36 रिटर्न फाइल करने। अच्छा, इसके बाद भी इनको ऐसा नहीं होता कि चलो हो गया इतने रिटर्न तो भरवा लिए। ये बोलते हैं कि इस सबका ना समरी बना के एक एनुअल रिटर्न फाइल करो जिसमें डेटा मैच होना चाहिए। ये 36 रिटर्न में जो टोटल आपने दिखाया वो आपके 37 रिटर्न से मैच होना चाहिए, तो एक एनुअल रिटर्न आता है। तो टोटल कितने हो गए, 37। तो मैं यहाँ पे जो टर्म यूज कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एनुअल रिटर्न। ये पूरे साल का समरी आपको देना होता है कि पूरे साल में टोटल आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना आईटीसी क्लेम किया और कितना जीएसटी कैश में भरा, समराइज्ड। ठीक है, अब ये एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए भी ड्यू डेट होनी चाहिए। वो ड्यू डेट की बात कर लेते हैं। अपना फाइनेंशियल ईयर तो यही है ना, 21-22। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो जब खत्म होगा उसके बाद एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर। जैसे ये ईयर खत्म हुआ मार्च 22 पे, तो 31 दिसंबर कौन सी आ जाएगी, 2022। तो नया साल शुरू होने से पहले रिटर्न भर के खत्म कर देना, फिर न्यू ईयर की पार्टी में जा सकते हो। अगले दिन नया साल है ना, ठीक है। तो ये इवनिंग तो अपने न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे होते, कहाँ जाएंगे, तो रिटर्न भर के जाना सुबह, ये आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट डेट कौन सी हो गई, 31 दिसंबर 2022। आया है समझ में। अब इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये वाली, सेकंड कंडीशन में ये डेट नहीं लेनी है। अभी इसमें ट्विस्ट बाकी है, ऐसा नहीं बोला है कि सीधा ड्यू डेट ले लो। उन्होंने बोला कि इस ड्यू डेट से पहले एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट आपकी जो भी होगी, देखो 31 दिसंबर तो आखिरी डेट है ना, उससे पहले आप रिटर्न भर सकते हो कि नहीं। जरूरी है हर कोई इस दिन के लिए सुबह तक बैठा होगा कि इसी दिन पे रिटर्न फाइल करेंगे। हो सकता है आपने नवंबर में ही फाइल कर दिया हो सकता है आपने दिसंबर में इस तारीख से पहले ही फाइल कर दिया हो। तो जो सेकंड डेट में यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, वो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न नहीं है, वो है एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग योर एनुअल रिटर्न। अब ये एक्चुअल डेट फिक्स होगी कि वेरिएबल होगी, असेसी टू असेसी डिपेंड करती है ना, तो वो आपको डेटा में दे रखी होगी, उसी से पता चलेगा। आया समझ में। ये 20 अक्टूबर फिक्स है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर फिक्स हो गया ना। फाइनेंशियल ईयर फिक्स होते ही सितंबर फिक्स हो गया, कौन से ईयर का, सितंबर फिक्स होते ही 20 अक्टूबर फिक्स हो गया। तो ये डेट तो स्टैटिक है, लेकिन जो सेकंड डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, वो असेसी के हाथ में है कि वो 31 दिसंबर को फाइल करता है या 15 नवंबर को फाइल करता है या 10 अगस्त को फाइल करता है, वो उसकी मर्जी है। तो वो डेट जो है वो असेसी पे डिपेंड करेगी और पहली वाली डेट ये इनवॉइस से ही डिसाइड हो जाएगी क्या आने वाली है। इन दोनों डेट्स में से कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, विच एवर इज अर्लियर। तो जो भी अर्लियर होगा दैट इज द लास्ट डेट जब तक आपको आईटीसी क्लेम कर लेना है। अगर वो डेट चली गई उसके बाद भी आपका इस मंथ का आईटीसी क्लेम करना बाकी है तो फिर वो आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो गया, आपकी कॉस्ट बन गया। आया समझ में। अब मैंने अभी सिर्फ कंडीशंस बताई है, एग्जाम्पल फ्रेम करवाता हूँ तो आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या। अभी तक जो समझाया 50% तो समझ आया, इसमें कोई क्वेरी है आपको, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लो, मैं जो लिखवाना है वो बता देता हूँ, बाकी चीज़ें हटा रहा हूँ। एक बार अभी एग्जाम्पल नोट कर लो क्योंकि मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। मैं थोड़ा इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन और एक्चुअल डेट दिस इज सेकेंड टर्म्स एंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। 2 कंडीशंस है ये आपके सामने, एक बार आप इसको लिख लो अपने हिसाब से, फिर मैं आपको एग्जांपल देके वो कंप्लीट करवा देता हूँ कि सिलेक्शन कैसे होगा। और यहाँ तक अभी कुछ कंफ्यूजन है आपको, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। तुम लोग फोटो खींचते रहते हो, लिखते नहीं होंगे कुछ। मैं एग्जांपल वापस देता हूँ, एक बार नोट कर लो, मैं फिर से वो एग्जांपल समझाने वाला हूँ, उसमें कवर हो जाए। लिख लो, मोबाइल के फोटो के भरोसे मत रहो, फोन फॉर्मेट हुआ ना करियर खत्म हो जाएगा। जो लिखा है उसमें से कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। इनवॉइस की डेट, परचेज इनवॉइस, उसका फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला सितंबर, उसकी मंथली फाइलिंग की डेट। तो ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन वेरिएबल होती है, उसमें बोला है कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है रेलेवेंट, उसकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक ड्यू डेट होती है। बट ये डेट अपनी सेकंड कंडीशन नहीं है, इस ड्यू डेट तक आपने एक्चुअली जिस दिन रिटर्न फाइल किया वो डेट लेनी है। तो अभी एग्जाम्पल में आगे मैं वो चीज़ आपको एक डेट के साथ समझा देता हूँ, बट ड्यू डेट इज नॉट द सेकंड डेट, एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग विल बी द रेलेवेंट डेट, ठीक है। ये अपने को देखना है। तो ये इतना आपको पता चला यहाँ तक।
अब मैं इसमें एग्जाम्पल कंप्लीट कर देता हूँ, आपको एनुअल रिटर्न की एक डेट जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे पता चल जाएगा। अब इनवॉइस का मंथ वही रखते हैं अभी, क्योंकि अपन ने इतना डिस्कस किया ही है कि भाई दिसंबर 21 का अपना ये परचेज इनवॉइस था, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, परचेज इनवॉइस था, तो उससे ये डेट तो आ गई अपनी, तो इसको अभी चेंज नहीं करते। जो एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना होता है उसकी जो ड्यू डेट है वो आपके सामने है। एक्चुअल रिटर्न की डेट अपने अज्यूम कर लेते हैं, सपोज डेट है 10 नवंबर 2022। इस डेट पे आपने अपना एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, तो नाउ दिस इज द सेकंड डेट, तो ये वाली डेट आएगी, ठीक है, 10 नवंबर 2022। अब इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट होगी, विच एवर इज अर्लियर, तो कौन सी डेट आएगी, 20 अक्टूबर आ गई, तो 20 अक्टूबर डेट आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस डेट तक आप जितने भी मंथली रिटर्न भरोगे उसमें पूरा आईटीसी इस मंथ वाला वसूल कर लेना। 20 अक्टूबर के बाद भी अगर आपका इस मंथ का परचेज का आईटीसी अभी तक क्लेम करना बाकी है, अब वो लैप्स हो गया, तो 20 अक्टूबर के बाद अगला रिटर्न तो आपका 20 नवंबर को आएगा, उसमें आप इस मंथ का कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आपको काफ़ी टाइम दे दिया। आप देख लो, दिसंबर मंथ में आपने कुछ गुड्स परचेज किए थे, उस पर इनपुट टैक्स चुकाया था, आखिरी डेट आपको कौन सी दी, 20 अक्टूबर 2022, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए, 11 महीने में भी आपका उस मंथ का आईटीसी अभी तक सेटल नहीं हुआ, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको मोर देन इनफ टाइम दिया है कि आपका आईटीसी लैप्स ना हो जाए, अननेसेसरीली आपको जो मिलना चाहिए था वो कॉस्ट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो डिपार्टमेंट ने उसका पूरा ध्यान रखा ही है, तो इसमें कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक डेडलाइन तो उनको रखनी पड़ेगी। आई ये बात समझ में क्लियर? तो बस ये पॉइंट था कि कैसे आपको इस कंडीशन को रिलेट करना है। मैं एक नया एग्जांपल ले लेता हूँ, मंथ अपने चेंज कर देते हैं, पूरा फ्रेश एग्जांपल, तो इसमें थोड़ा बहुत भी आपको कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी आ जाएगी। देख लो उसको। सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि परचेज इनवॉइस कौन से मंथ का है। ठीक है, ये डेटा में आपको दे रखा है। दूसरा बोला एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, वो डेट लेते हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना, 25 अगस्त 2022 आने वाली। ठीक है, तो ये एक्चुअल आपने इस दिन एनुअल रिटर्न फाइल कर लिया, बोले रिजल्ट आने से पहले रिटर्न भर देते हैं, ये काम रह जाएगा नहीं तो। ये आपके सामने डेटा है। अब इस सिचुएशन में हमने कैलकुलेट करना है कि आईटीसी इस मंथ के इनवॉइस का अगर हम मार्च में नहीं क्लेम कर पाए तो कब तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, वो गिनना है। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है, आपको कैसे अप्रोच करना है सम को, वो भी देख लो। सबसे पहले तो ये इनवॉइस का मंथ ही आपको देखना पड़ेगा कि भाई फेब 22 का इनवॉइस है। आप ये पहले रिलेट कर लो कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा फाइनेंशियल ईयर, बोले 21-22। ठीक है, 31 मार्च से पहले तो वही डेट आएगी। फाइनेंशियल ईयर आपका सिलेक्ट हो गया तो उसके बेस पे जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उसकी डेट आप डिसाइड कर पाओगे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड होते ही पहला सितंबर कौन सा आ रहा है, सितंबर 22, तो उसका मंथली रिटर्न कब फाइल होगा, 20 अक्टूबर 22। देखो स्टैटिक डेट आ गई वही के वही, आने वाली 20 अक्टूबर ही है, साल आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग कि ये कौन सा मंथ है उस पर डिपेंड करेगा, बट अदरवाइज डेट तो यही आने वाली है। इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये डेट लेनी है और कुछ करना है, ये डेट है ना, इसमें और कुछ गिनना ही नहीं है, एक्चुअल डेट। तो 25 अगस्त 2022 आपने अपना एनुअल रिटर्न पहले ही भर दिया, आपने 31 दिसंबर तक वेट नहीं किया। अब इन दोनों में से कौन सी डेट सिलेक्ट होगी, विच एवर इज अर्लियर, तो कौन सी डेट आ गई, ठीक है, तो 25 अगस्त लास्ट डेट है। अब इसके पहले या इस डेट तक जो भी आप मंथली रिटर्न भर दोगे उसमें ये आईटीसी क्लेम कर लेना, इसके आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। देखो 25 अगस्त अगर डेडलाइन आई है तो उसके पहले जो रिटर्न फाइल होगा वो जुलाई मंथ का होगा, जुलाई मंथ का रिटर्न अपन अगस्त में फाइल करते हैं, तो 20 अगस्त लास्ट डेट होती है। तो इन शॉर्ट एक्चुअली में तो यही डेडलाइन है, ठीक है, 20 के बाद तो आप ये रिटर्न भर नहीं पाओगे, और अब जो रिटर्न भरोगे वो सीधा अगले महीने 20 सितंबर को भरोगे, ये डेट जा चुकी होगी। तो ये जो जुलाई वाला रिटर्न भरोगे ना उसमें इस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर लेना, या उस इनवॉइस तक या उस मंथ तक क्लेम कर लेना, आगे आपके पास फिर उसको कैरी फॉरवर्ड और करने का मौका नहीं। तो नहीं क्लेम कर पाए तो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी जेब से जाएगा पैसा, डिपार्टमेंट उसका कोई रिफंड कोई आईटीसी आपको इस डेट से आगे नहीं देगा। क्लियर, ये सिचुएशन समझ आ गई? तो ये इम्प्लीमेंटेशन इतना सा ही है, समझते टाइम बहुत कंडीशंस के थ्रू पास होना पड़ता है, लेकिन ये क्लियर होने के बाद देखो 2 ही डेट्स, इसको कैलकुलेट करने में इतना परेशानी नहीं होगी। आ गया समझ में? अब इसका एक और मतलब ये निकला कि जब आप आईटीसी क्लेम करते हो वेरियस इनवॉइसेस का जो आपने अलग अलग मंथ में परचेजेस किए होंगे, तो आपको ना जो अप्रोच यूज करना चाहिए वो होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पुराना इनवॉइस पहले सेटल करो, नया इनवॉइस बाद में। अब आपका एक फेब का भी इनवॉइस बाकी है और एक मार्च का भी इनवॉइस बाकी है, तो आईटीसी क्लेम करते टाइम कौन से इनवॉइस को आप पहले सेटल करोगे, फेब वाले को।
कॉमन सेंस है, क्योंकि पीछे का इनवॉइस बाकी और आगे वाले क्लेम करते जाओगे तो ये वाला इस पॉइंट पे लैप्स हो जाएगा ना। तो 25 अगस्त से पहले इसको यूज करने की पहले जल्दी। तो इन्वेंट्री वाले में अपने नहीं बोलते फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फीफो। जो इनवॉइस पहले आया था उसका आईटीसी पहले काउंट किया जाएगा, जो इनवॉइस बाद में आया उसका आईटीसी बाद में ले लेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर डेडलाइन भी हमें ज़्यादा मिलेगी। क्लियर, ये डन। तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पे अब कंप्लीट है। आपको इसमें अब कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, कोई क्वेरी है तो बताओ। आ गया है तो इसको नोट कर लो, ये एग्जाम्पल है। एमसीक्यू आएगा तो ऐसा ही आएगा, आपको इतना ही सोचना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे डेट बतानी है। बोलो, कुछ पूछना है? इसके बाद एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप सॉल्व करके बता देना। ये तो मैंने करवा दिया, एक और आपको डेट दे देता हूँ, आप कैलकुलेट करके बता दो क्या होगा। यहाँ लिख देता हूँ, जिन्होंने फोटो खींच लिया वो सोचो बैठे बैठे। बोलो क्या डेट होगी लास्ट? शुरू कहाँ से करना है? इनवॉइस की डेट से। पहले इनवॉइस की डेट देखो, उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो डिसाइड करो, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद सितंबर कौन सा आएगा वो डिसाइड करो। तो कौन सा सितंबर आएगा? 22 आएगा, 23 आएगा? ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो देखो ये मई 22 है ना, तो इसका फाइनेंशियल ईयर तो 22 23 हो गया ना, समझ आया? तो इसके बाद जो सितंबर आएगा वो तो सितंबर 23 होगा, 2 थोड़ी ना होगा, समझ आ रहा है? तो इसलिए मैंने आपको बोला कि उसी फ्लो में आप सोचो तो गलती नहीं होगी। यहाँ पे भी तो वही किया था, पहले मंथ के हिसाब से ईयर डिसाइड किया और उसके बाद जो सितंबर आता है वो डिसाइड किया। यहाँ पे भी मैं सेम ही बोल रहा हूँ, एक ही रूल रहेगा हर जगह। तो सितंबर 23 की जो डेट होगी वो तो फिर 20 अक्टूबर 23 आ जाएगी मंथली रिटर्न फाइलिंग, और एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट आपको दे रखी है। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो दिस इज योर लास्ट डेट। तो 15 सितंबर के पहले आप जो भी मंथली रिटर्न भरने वाले हो, अब इसके पहले वाला मंथली रिटर्न तो आपका अगस्त में आया होगा, 20 अगस्त, तो उसी रिटर्न तक आपको इसका सेटलमेंट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अब देखो ये कितना गैप हो गया, मई 22 का इनवॉइस और अगस्त सितंबर 23, वहां तक आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिल रहा है। तो 1 साल से भी ज्यादा टाइम मिल रहा है। अब इतने महीनों में भी वो सेटल नहीं हो रहा है ये चीज, तो फिर रेयर है ना कैसा हो रहा है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने आपको मोर देन इनफ टाइम दिया है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मौका बना के आपका आईटीसी जो है वो लैप्स कर जाए और आपका कॉस्ट बढ़ा जाए, ऐसा इंटेंशन उनका बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट उनको करना भी नहीं है, वो तो आपको आईटीसी सामने से दे रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इनफ टाइम मिल रहा है आपको उसको सेटल करने के लिए। डन, ठीक है। बस तो अपना 16 सबसेक्शन 4 यहाँ पे इसके साथ कंप्लीट, सेक्शन 16 भी पूरा पैकअप। बाकी अब 17 वाली स्टोरी जो है वो फिर कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इनफ है।